हेलो बच्चा, नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एवी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त। अगर आप लोग इस वीडियो पर आ गए हैं तो ये वीडियो बिना एंड किए छोड़कर मत जाइए दोस्त। ठीक है, चलिए आइए, बहुत ही शानदार तरीके से आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्त, बिना देर के वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त, यदि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब एपी यानी समांतर श्रेणी के सिर्फ 5 पद लिखने हैं, 5 टर्म सॉरी 4 टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और चार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यानी ए की वैल्यू दी हुई है और डी की वैल्यू दी हुई है। इन दोनों की सहायता से आप लोग को लिखना है क्या? समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो कैसे लिखेंगे दोस्त? देखिए, समांतर श्रेणी लिखने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आप लोग को अभी लिखूंगा। देखिए बच्चा, जो ये ए होता है ना, ये A1 की ही वैल्यू होती है। ठीक है, A1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10। ठीक है, और A2 की वैल्यू निकालते हैं बच्चा हम ए प्लस डी, इसमें डी जोड़कर। ठीक है, A2 की वैल्यू निकालते हैं बच्चा A प्लस डी जोड़कर। ठीक है, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू है 10 प्लस डी की वैल्यू है 10 यानी 20। ये A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से A3 की वैल्यू निकालते हैं बच्चा A प्लस, यहां पर D इस बार जोड़े थे, अब 2D करेंगे। ठीक है, मतलब एक एक डी बढ़ता चला जाएगा। A3 की वैल्यू A प्लस 2D से निकालेंगे हम लोग। A की वैल्यू है 10 प्लस 2 गुणे D की वैल्यू है बच्चा 10, तो ये आ जाएगी A3 की वैल्यू इतना, 2 दहा में 20 और 10 30 आ जाएगी। ठीक है, ये A3 की वैल्यू आ गई। हमें तो 4 पद निकालना है, यानी A4 निकालना है। A4 निकाल लिए बच्चा, तो इसमें होगा A प्लस, यहाँ पर 2D था, अब यहाँ पर 3D हो जाएगा। A की वैल्यू है 10 प्लस 3 गुना D की वैल्यू है 10, तो A4 की वैल्यू आ जाएगी बच्चा क्या? 3 दहा में 30 और 10 40, यानी A4 की वैल्यू आ गई 40 और A3 की वैल्यू आ गई 30, A2 की वैल्यू आ गई 20 और A1 की वैल्यू 10 दी हुई है। ठीक है, बस कैसे निकालेंगे हम सब? बस 4 पद यानी A4 तक वैल्यू बोला है निकालने के लिए, तो हम प्रथम 4 पद निकाल लिए हैं बच्चा। ठीक है, जैसे A1 की वैल्यू जो दी रखी है ना, A बराबर 10, तो वही A1 की वैल्यू हो जाती है। और A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A और D को जोड़ देंगे, तो A2 की वैल्यू निकल जाएगी। A3 की वैल्यू निकालेंगे A प्लस 2D से। ठीक है, A4 की वैल्यू निकालेंगे A प्लस 3D से। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक श्रृंखला प्राप्त होगी बच्चा। देखिए हमारे पास श्रृंखला बन रही है। क्या बन रही है? सीरीज यानी श्रृंखला। क्या बन रही है बच्चा? A1 A2 A3 और A4, यही ना होता है समांतर श्रेणी है। अब A1 की वैल्यू पुट करिए। A1 की वैल्यू है 10, A2 की वैल्यू है 20, A3 की वैल्यू है 30 और यहाँ पर A4 की वैल्यू 40। तो ये हमारे पास 4 पद निकल कर आ गए। आंसर A1 A2 और A3 और A4 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने निकाल दिया प्रथम 4 पद। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाता है। अब इसके पार्ट 2 देखें हम लोग। पहला क्वेश्चन है बच्चा, नहीं समझ आया होगा तो इसका दूसरा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आप लोग को इजी से समझ आएगा। इसका पार्ट 2 देखिए क्या कह रहा है। इस बार A और D की वैल्यू चेंज किया बच्चा। इस बार दिया A की वैल्यू -2, क्या -2, A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0 दिया है। तो वही A की वैल्यू तो हमें A1 की वैल्यू पता ही है, क्या -2। अब A2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चा? A में D जोड़कर A प्लस डी, यानी A की जगह पर -2 और प्लस D की जगह पर 0 आ जाएगा बच्चा हमारे पास -2। ये A2 की वैल्यू आ गई। A3 की वैल्यू निकालेंगे A प्लस 2D जोड़कर बराबर A की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चा? -2। ठीक है, -2 आ गया प्लस 2 इंटू D की जगह पर बच्चा 0 बराबर आ जाएगा 2 में 0 का मल्टीप्लाई 0 और 2 -2 हो जाएगा। 0 और -2 होता है। अब A4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? A प्लस 3D करके। ठीक है, तो A की जगह -2 प्लस 3 गुणे D की जगह पर 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू -2, यानी सभी की वैल्यू -2 है। तो हमारे पास सीरीज यानी श्रृंखला निकल कर आई बच्चा। A1 और A2 A3 A4, हमें 4 ही पद निकालने हैं। तो देखिए A1 की वैल्यू क्या है बच्चा? -2, मतलब सभी की वैल्यू माइनस से 2 आई है। ठीक है, -2, ये हमारे पास 4 पद आ चुके हैं। ठीक है,
तो ये भी शानदार क्वेश्चन था, ये भी पार्ट 2 इसका सॉल्व होगा पूरा इजी से। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका पार्ट 3 जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, इस बार ए और डी की वैल्यू चेंज किया है फिर से, पार्ट थर्ड। ये पार्ट 2 सॉल्व किए थे हम लोग बच्चा, अब इसके बाद आ गया पार्ट 3। ए की वैल्यू दे रखा है इस बार 4 और डी की वैल्यू -3। ठीक है, तो वही सेम A1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4 दे रखी है। अब A2 की वैल्यू निकाल दें हम, A प्लस डी करके, A प्लस डी, ए की जगह पर बचा 4 प्लस डी की जगह पर -3। ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 4 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो इधर आएगा 4 -3, यानी 4 में से 3 क्या 1, यानी A2 की वैल्यू आ गई 1, ये A1 की वैल्यू 4। ठीक है, अब आते हैं A3 की वैल्यू निकालते हैं। A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D से, ए की जगह पर 4 प्लस 2 है, डी की वैल्यू है -3। ठीक है, A3 बराबर 4 है, 4 लिखिए, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 3 जा 6, घटाएंगे कितना देगा बच्चा -2, तो ये आ जाएगा A3 की वैल्यू -2। अब A4 की वैल्यू निकाल दें, A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, देखिए A प्लस 3D करके आएगी, A की वैल्यू हमारे पास 4 दे रखा है, प्लस 3, डी की वैल्यू -3। ठीक है, A4 की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 4 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 3 जा 9, वो आ गया यहाँ से -5। ये हमारे पास A4 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास जो प्रथम 4 पद लिखना है वो लिखिए यहाँ पर, क्या आ जाएंगे, प्रथम 4 पद हमारे पास आ चुके हैं बच्चा। एक तो है 4, दूसरा है 1, तीसरा है क्या, तीसरा है -2, चौथा है -5। तो ये हमारे पास आंसर, ये आ चुके हैं प्रथम 4 पद इसके भी। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। आप लोग को मैं उम्मीद करूंगा इजीली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका पार्ट 3 भी, अब पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, देख रहिएगा आप लोग, कैलकुलेशन सही से कीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, अब आइए इसका पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। क्या, पार्ट 4, पार्ट 4। देखिए ए की वैल्यू इसमें दे रखी है बच्चा -1 और डी की वैल्यू 1/2। ठीक है, A1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्या, -1। अब A2 की वैल्यू निकाल दें, A प्लस डी करके, A की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू 1/2। अब इसको नीचे एलसीएम लेकर सॉल्व कर दें, नीचे है 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है बच्चा, 2 हो जाएगा। 2 में जब 1 का भाग करेंगे 2 बार जाएगा, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई तो -2, प्लस 2 में 2 का भाग करेंगे 1 बार, ऊपर 1 की मल्टीप्लाई, 1 कमाई। तो सॉल्व कर दीजिए, A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1, नीचे है 2। ठीक है, A3 की वैल्यू निकाल दे रहे हैं, A प्लस 2D ना, D की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/2। समझ में आ रहा है, A की जगह पर डायरेक्टली रख दिए हैं, A की जगह -1। ठीक है, और D 2 पहले से ही होता है, गुने D की जगह पर 1/2। अभी 2 से 2 खत्म, क्या आ जाएगा A3 की वैल्यू, -1 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 कमाई प्लस 1 बराबर आ जाएगा बच्चा क्या, क्या आ जाएगा 0, -1 अब +1, 0 आ जाएगा हमारे पास। A4 की वैल्यू निकाल दे रहे हैं अब, A प्लस 3D, A की जगह पर क्या रखेंगे, -1, A की जगह पर -1। ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं ना हो रही है बच्चा, देख लेना, प्लस 3 और D की जगह पर 1/2। ठीक है, क्लियर है। A4 की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, 3 कमा 3 प्लस 3/2। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, इधर कुछ है तो 1 है, एलसीएम आएगा 2, 2 में 1 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा +3, A4 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 1/2, ये A4 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास A4 की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रथम 4 पद हम लोग के पास आए, तो लिख लीजिए इधर, प्रथम 4 पद क्या आए हैं हमारे पास, A1 की वैल्यू -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2, यही आया है, देख लीजिए, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा प्रथम 4 पद। एक लास्ट बचा है बच्चा,
एक लास्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, ए की वैल्यू -1 अप 0.25, यहाँ पर दिया 0.25। ये डी की वैल्यू है, माइनस में होगी, ठीक है। दोनों माइनस में दिया बच्चा, ठीक है, 0.25, ठीक है। और ये ए बराबर -1.25, ठीक है। तो ये मैं आप लोग के दिया HW यानी होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्त, ठीक है। अब मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोग से कल, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ठीक है, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलूंगा फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।